आपको जे दे रखा है 0131, तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो आपको दोस्तों सॉल्यूशन है आपका ए स्क्वायर का मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए लिख सकते हो। तो आप ए का मान रखोगे यहाँ पे, तो आपका बनेगा 0321 0321। यदि आप मैट्रिक्स में गुणा करोगे तो सबसे पहले आप इस पूरी पंक्ति का इस पूरी स्तंभ में गुणा करोगे, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में प्लस 3 का इंटू 2 में। फिर आप इस वाली पंक्ति का इस पूरे स्तंभ में, तो 0 का मल्टीप्लाई 2 में प्लस 1 का इंटू 2 में। और सेकंड स्तंभ का फर्स्ट पंक्ति में, तो 0 का इंटू 3 में प्लस 3 इंटू 1। सेकंड पंक्ति का 2 का इंटू 3 में प्लस 1 का इंटू 1 में। तो आपका बनेगा 06, तो 6 आ जाएगा आपका। जे बनेगा आपका जे 0 हो जाएगा, 2 का इंटू 1 में करोगे तो 2, और जे 0 हो जाएगा, जे बनेगा आपका 3, और जे 6 और 1 7। तो ए स्क्वायर का मान आएगा आपको 6327। इस प्रकार ही आपका सेकंड क्वेश्चन है। यदि ए बराबर आपको दे रखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना है कि ए स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए आपको 2 बार ए का गुणा ए में ही करना पड़ता है। सॉल्यूशन है आपको दोस्तों, यदि आप इस पूरे प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ए की वैल्यू आपकी cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा गुणा cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और cos थीटा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा, आप यदि गुणा करोगे तो इस पूरी पंक्ति का इस पूरे स्तंभ में करोगे, तो cos थीटा का गुणा cos थीटा में करोगे, cos थीटा इंटू cos थीटा, और साइन थीटा का माइनस साइन थीटा में, तो आपका हो जाएगा माइनस के साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब दूसरी वाली पंक्ति का इस पहले वाले स्तंभ में गुणा करेंगे, तो माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू माइनस के साइन थीटा। इसी प्रकार आप फर्स्ट पंक्ति का सेकंड वाले स्तंभ में करोगे, तो आपका बनेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। दूसरी वाली पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में गुणा करोगे, तो आपका बनेगा माइनस के साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा। तो अब बनेगा हमारा cos थीटा इंटू cos थीटा, तो जो बनेगा आपका cos स्क्वायर थीटा
माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा आपका माइनस के साइन थीटा कोस थीटा माइनस के साइन थीटा और कोस थीटा। ये बनेगा आपका कोस थीटा इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कोस थीटा भी आप लिख सकते हो। साइन थीटा कोस थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों मेरा ए स्क्वायर का मान आएगा जी आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कोस 2 थीटा, और माइनस के साइन थीटा कोस थीटा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा ऐसे लिख सकते हैं आप, माइनस के 2 साइन थीटा कोस थीटा, और इसको भी लिख सकते हैं आप 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसे आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार मैं इसे लिख सकता हूँ कोस थीटा कोस 2 थीटा माइनस के साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा, और ये बन जाएगा आपका कोस 2 थीटा। तो ये आपका ए स्क्वायर का मान आ गया है। यहाँ पर आपके दो सूत्र यूज हुए हैं, जो हैं cos 2 थीटा का लिखा था मैंने आपको cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का लिखा था 2 साइन थीटा cos थीटा। ये आपको याद होना जरूरी है दोस्तों। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह, किसी आव्यूह एक ही पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह को एक का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए डैश या ए पे टी से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। यदि आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए 2 1 -3 0 3 4, तो ए का परिवर्त आव्यूह निकालना है। आपका सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो ए डैश या ए पे टी लिख सकते हैं आप। 2 1 -3 0 3 4 डैश, तो आपका बनेगा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर आपका बनेगा 2 1 -3 0 3 4। ये आपका परिवर्त आव्यूह है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है आपका, तो आपको यदि आव्यूह दे रखा है ये का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करो, तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं ए पे टी 1 0 3 2 -4 1 पे डैश, तो आपका ए पे टी निकलेगा 1 3 -4 0 2 और 1। ये आपका परिवर्त आव्यूह है।
इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन है आपका, यदि ए बराबर आपको दे रखा है 0, 1 और 1 और 2, तो ए पे टी ट्रांसपोज निकालो, तो आपका बनेगा इसका ए पे टी 0, 0, 1 और 2 डैश, तो ए पे टी निकलेगा आपका 0, 0 और 1 और 2।